सभी साथियों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में। जी हाँ साथियों, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड ये अपनी सीरीज है, जिसके अंदर आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस मैंने आपको बेसिक और अच्छे से इसका साधारण सा एक पार्ट कंप्लीट करवा दिया था, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं और पार्ट सेकंड के अंदर कुछ हल्के से अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एसएससी जीडी के अंदर आए हुए हैं और या आपके एसएससी जीडी के अंदर आने वाले। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आज अपने आपके साथ में साझा करेंगे। तो जितने भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं, कृपया करके अंत तक जुड़े रहना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और कॉपी पेन लेकर जरूर साथ में बैठना, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज का ये सेशन, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। और इसी के साथ में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 2100 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो जाती है। सबसे पहली बात आपको यह समझनी से मैंने एक कंसेप्ट आपको सिखाया था कि कोई भी राशि या कोई मूलधन या कोई भी प्रिंसिपल, कोई उधार लिया गया पैसा कुछ दिनों के या कुछ वर्षों के बाद में कुछ रुपया हो जाता है। तो ये होता जो है वो होता किस वजह से है मेरे भाई? ब्याज लगने की वजह से। इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है। जब भी ये लाइन कही जाए कि कोई पैसा इतने सालों में इतने रुपए हो गया, तो ये आप जानते हो कि जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तब वो पैसा क्या बन जाता है मेरे बच्चों? मिश्र धन बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। इस बात को आप सभी जानते हो, प्रीवियस लेक्चर में आपने इसको सीखा है कंप्लीट। इसने यही बात कही है, 2100 रुपए आपका मूलधन था, 2 सालों के अंदर साधारण ब्याज पर वो पैसा हो गया 2352 रुपए। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज पूछा है। चलिए, तो सबसे पहली बात यहां पर इस बात को तय करते हैं कि जो अपने को वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो किस किस चीज की वैल्यू है। प्रिंसिपल मूलधन 2100 है, ये आप सभी जान रहे हो। समय कितने साल लगा? 2 साल लगा। और 2 साल में वो पैसा ब्याज लगने के बाद में कितना हो गया? मिश्र धन हो गया 2352 रुपए। इतना हो गया। तो मुझे बताइए, कल आपने कॉन्सेप्ट सीखा था कि रेट इनटू टाइम, ब्याज की दर का गुना मैं समय के साथ में कर दूं तो मेरे पास टोटल ब्याज की दर आ जाती है, टोटल इंटरेस्ट आ जाता है, ओवरऑल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास, ओवरऑल ब्याज की दर आ जाएगी। तो यहां पर देखिए, 2 साल आपको लगे पैसा इतना करवाने में, तो 2 साल 1% की ब्याज की दर घटा दी जा रही है, ब्याज की दर 1% घटा दी जा रही है। तो 2 × 1 ऑल ओवर कितने परसेंट ब्याज कम हो जाएगा? 2% कम हो जाएगा। और ये ब्याज लगता किस पर है? साधारण ब्याज हर साल एक जैसा, और प्रिंसिपल पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। मूलधन था 2100, 2100 का 2% ब्याज लगा, 2100 का 2% निकालेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 21 का डबल 42, यानी 42 रुपए ब्याज जो है वो पहले के मुकाबले कम आएगा। कम आएगा कारण क्योंकि 1% ब्याज की दर कम कर दी गई है, घटा दी गई है, इसीलिए कम आएगा। तो ब्याज पहले था कितना ये तो पता होना चाहिए ना। तो पहले ब्याज देखो, 2100 रुपए आपके पास मूलधन था, 2352 आपके पास मेरे बच्चों क्या था? मिश्र धन। इनके बीच का डिफरेंस ब्याज कितना रहा होगा? तो घटा दीजिए, ब्याज आ जाएगा आपके पास। देखो तो यहाँ पर 52 तो पूरा ही आ गया आपके पास। 2 में से 0 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 3 में से मेरे भाई 1 घटा देंगे 2, 252 रुपए आपका ब्याज लगा। इनके बीच का डिफरेंस ब्याज, क्योंकि ये ब्याज जुड़ने के बाद में ही वो मिश्र धन बना होगा। 2100 में क्या जोड़े कि 2352 बन जाए? आप कहेंगे सर 252, तो ब्याज पहले 252 था, अब ब्याज होना कितना चाहिए घटकर? इस 2% घटाने की वजह से ओवरऑल 2% घटकर आया, तो 42 ब्याज और घट जाएगा, इसमें से 42 ब्याज और कम हो जाएगा। तो नया ब्याज कितना आ जाएगा मेरे पास में? 2 से 2 घट गया भाई, 0 बच गई, 5 में से 4 घटा दिया 1 बच गया, 2 तो पड़ा ही अपने पास, 210 रुपए नया ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट। यानी कि मेरे भाई बड़ा ही आसान तरीका मैंने बता दिया आपको, बहुत ही अच्छे वे में सिखा दी इस बात को लेकर कि जब यहां पर जो भी चीज आपको क्वेश्चन में दी जा रही है इसका इफेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा पड़ेगा निकाली गई चीज पर। 1% ब्याज की दर घटी और इसी 1% की वजह से 42 रुपए ब्याज जो है वो कम आएगा पहले के मुकाबले। तो पहले था 252 रुपए, 42 रुपए कम आ गया, यानी ओवरऑल 210 रुपए आपका ब्याज है जो वर्तमान का भी बच गया। इस बात को सभी समझ रहे हो ना? कंप्लीट है इस बात को लेके। तो चलिए, ये सारी की सारी राम कहानी थी आपके सामने।
बढ़ते हैं। इसी प्रकार के मैं आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो यहां पर सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे भाई, इसने क्या कहा, 800 रुपए की राशि थी, तो मेरे पास मूलधन कितना था, 800 रुपए था। ठीक है, इस बात को तय कर लिया। और ये 800 रुपए कितने साल में, 3 साल में, 3 ईयर, 3 साल में साधारण ब्याज पर कितना हो गया, 920 रुपए। ब्याज इसमें लगा होगा कोई ना कोई इंटरेस्ट, अमाउंट मिश्रधन बन गया 920 रुपए, बन गया या नहीं बन गया। चलिए, यदि ब्याज की दर 3% हर साल बढ़ा दी जाए, पिछले क्वेश्चन में ब्याज की दर 1% घटा रहा था, अब की बार ब्याज की दर 3% हर साल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। साल कितने थे, 3, तो 3 साल में 3% ब्याज की दर बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल ब्याज कितना बढ़ जाएगा, 9% बढ़ जाएगा। रेट इनटू टाइम कर दिया, रेट इनटू टाइम, ओवरऑल ब्याज 9% बढ़कर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। चलिए, इसने कहा समान समय अवधि में, समय अवधि वही है, राशि कितनी होगी। अब इसने ब्याज नहीं पूछा, इसने राशि पूछ ली, यानी इस 920 के बारे में बात कर रहा है कि जब 3% ब्याज की दर हर साल बढ़ेगी तो ये मिश्रधन कितना और बढ़कर आएगा, इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। वही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में ब्याज कितना नया आएगा घटकर वो पूछा था, अब की बार वो राशि कितनी बढ़कर आएगी, यानी मिश्रधन कितना बढ़कर आएगा ये पूछा। ठीक है, क्वेश्चन वही है। तो 9% आया, 800 का 9% निकाल दो, 800 का 9% निकाल दिया मैंने, काट देंगे, 8 × 72, यानी ये 72 जो ब्याज है वो और जुड़ जाएगा इस राशि में। भाई बढ़कर आनी चाहिए, 3% ब्याज की दर बढ़ी है तो ब्याज भी तो बढ़ेगा, तो 72 और बढ़ जाएगा। 920 में से अगर 72 मैं और बढ़ा दूं ब्याज के रूप में, तो राशि कितनी हो जाएगी, 2 में 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 तो 9 पड़ेगी, 992 रुपए हो जाएगी। क्या 992 इज द राइट आंसर, ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने अभी इस बात को दोहरा दिया था कि जब क्वेश्चन में ये सारी चीजें दे रहा है आपको, बहुत ही प्रश्न प्यारा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। जब ब्याज की दर बढ़ेगी घटेगी, उसका सीधा इफेक्ट ब्याज पर बढ़ेगा, ब्याज भी वैसा ही आएगा। ठीक है, 3% बढ़ा दी तो ब्याज भी 72 बढ़कर आएगा, तो 920 में ब्याज बढ़कर आ गया 952 रुपए हो गए। राशि पूछी है तो ब्याज राशि में जोड़ दिया, ब्याज पूछा होता तो यहां से ब्याज निकाल के नया ब्याज, उसमें और ब्याज ये जुड़ जाता 72 रुपए, नया ब्याज आ जाता। राशि पूछी है तो राशि में जोड़ दिया। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है और आप देखिए जरा इस प्रश्न को गौर से। ये आप ही की परीक्षा में आया हुआ है, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2013। इसीलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बात कही थी मेरे भाइयों, और हर लेक्चर में बात कहता हूं। मैं आपको ये जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, जो सैनिक सीरीज के अंदर मैंने इतने चैप्टर पढ़ाए, ये प्योर एसएससी जीडी का कंटेंट है। और एसएससी जीडी वाला बच्चा सेशन को अगर डेली देख रहा है और टिल एग्जाम डेट तक देखे, पेपर तक देखे, पूरी गणित सीख जाएगा भाई, केवल इस टॉप 10 क्वेश्चन से। मैं बहुत सारे प्रश्न नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं उस 10 क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, टाइप वाइज और लेवल वाइज, कि भाई मेरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका चैप्टर भी क्लियर हो गया। इस बात को समझ के चलना। अब जीडी 2013 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, आप खुद बना के देख सकते हैं। ठीक है, 800 रुपए की राशि थी भाई, किसकी राशि थी, 800 रुपए, प्रिंसिपल था 800 रुपए। ठीक है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में, समय 3 साल दे दिया, कितना हो गया 956 रुपए। ये मिश्रधन दे दिया 956 रुपए, पिछले क्वेश्चन की बिल्कुल कॉपी है। 4% ब्याज बढ़ जाए तो 3 साल में 4% बढ़ गया, ओवरऑल 4 थी 12% ब्याज बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा, आप कहेंगे यस। अब मूलधन का 12% निकाल दो, जो आएगा वो उसमें जोड़ देना, क्योंकि इसने कहा 3 वर्ष में राशि, समय तो वही है 3 वर्ष, 3 वर्ष, समय का कोई रोल नहीं। 3 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, राशि में जोड़ना, राशि पूछिए, अमाउंट में जुड़ेगी। ये क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे खुद। ठीक है, अच्छे से। यहां तक मैंने इसको करवा दिया, पीछे भी इस क्वेश्चन को करवाया है, थोड़ा इसको बैक करेंगे तो पिछले क्वेश्चन को दोबारा देख के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 12% ओवरऑल आपकी ब्याज की दर बढ़ेगी, 800 पर 12% बढ़ा दो, 800 का 12% निकालोगे, ब्याज आ जाएगा, वो ब्याज आप इसमें जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कि राशि कितनी बढ़ेगी। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दोगे मेरे बच्चों। चलिए इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। कोई राशि, अब टाइप चेंज करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 साल में
स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर बताइए प्रतिशत में, ठीक है, ब्याज की दर बताइए। अच्छा समय देखो कितने साल दे दिया, 3 साल। इसमें जो जो दिया ना वो निकाल के रख लो। स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, कौन, वो राशि, राशि मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। मैं 1 रुपया मान लूं, अगर 1 रुपया मूलधन है और उसका स्वयं का 7/6 गुना हो गया तो पैसा कितना हो गया भैया, 7/6 ही हो गया क्या, हो गया या नहीं हो गया। तो 1 रुपया था, 7/6 हो गया, या इसको मैं ऐसे लिख लूं, ये तो अमाउंट आ गई मेरे पास, ऐसे लिख लूं 7/6 हो गया। ये तो 1 है और इधर फ्रैक्शन है 7/6, तो 6 इधर चला जाएगा, अनुपात बन जाएगा 6:7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 का, ताकि दोनों सेम नंबर, एक जैसे नंबर है। अब आपके पास मूलधन था 6 हो गया, मिश्र धन 7 हो गया। इसका मतलब 6 से 7 रुपए कब बने, जब ब्याज कितना जुड़ा होगा, 1 जुड़ा होगा, 1 रुपया ब्याज जुड़ा होगा या 1 यूनिट ब्याज जुड़ा होगा। भाई 6 था आपका मूलधन, मिश्र धन कितना बन गया 7, इसका मतलब 1 ब्याज जुड़ा, तभी वो मिश्र धन या वो पैसा 7 हो गया 6 से। अब सुनो बात यहाँ पे, अब आपके पास ब्याज आ गया, आपके पास मूलधन आ गया, आपके पास समय आ गया, दर निकालनी भाई। फॉर्मूला कल भी सिखाया था सिंपल तरीके से, ब्याज गुना 100, ब्याज 1 है गुना 100, मूलधन 6 है, मूलधन इंटू समय कितना है 3। बहुत ही आसान तरीके से, 3 2 के पहाड़े से 3 बार, 2 के पहाड़े से भाई मेरे इसको भाग देंगे 50 बार, ठीक है। ऊपर तो बच गया 50 और नीचे आ गया 3 × 3 9, 9 का भाग भाई 50 में देंगे, 9 पंजा 45, 5 बच गया, 5 सही 5/9% आपकी ब्याज की दर आ जाएगी। 5 सही 5/9%, ऑप्शन ए इज द राइट, 5 सही 5/9% आपकी। इस बात को समझे या नहीं समझे, यानी एग्जैक्टली आपको यहां खेलना था कि यहां क्या माने, तो ये आपको मान के चलना है। मूलधन आप राशि आप 1 रुपया मान लो, स्वयं का 7/6 गुना, तो 1 का 7/6 गुना 7/6 ही आ जाएगा। 6 को इधर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 कम 6, 6:7 बन गया भाई। 6 से 7 रुपए हो गए, यानी 1 रुपया ब्याज जुड़ा, और ब्याज ही चाहिए था, 1 ब्याज है, मूलधन 6 है, समय दे रखा 3 साल, क्वेश्चन में दर चाहिए भाई, फॉर्मूला लगा दिया। हाँ या ना, यस करना कमेंट बॉक्स में, समझ में आई बात। इसी क्रम के अंदर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सेम क्वेश्चन दिया भाई, एग्जैक्टली बिल्कुल। देखिए दर ही इसने पूछी है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 साल में, अब समय दे दिया 4 साल, एसएससी खूब दे रहा है इस क्वेश्चन को, समय दे दिया 4 साल, स्वयं की 7/4 गुना हो जाएगी, ठीक है। इसने क्या कहा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 साल में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो कोई धनराशि 1 मान लो, ठीक है ना, वो स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। इसका 7/4 राशि 7/4 ही आ जाएगी। इसका मतलब सर ये आपका अमाउंट आ गया, मिश्र धन। थोड़ा इसको सॉल्व करके अरेंज कर लो, 4/1 के पास गुना में आ जाएगा, 4 एकम 4, ऊपर भाई 7 रह गया, ठीक है। ये आप जानते हो अनुपात बनाते हैं कभी भी, इधर सिंगल नंबर है, इधर कोई फ्रैक्शन है a/b, तो भाई इस फ्रैक्शन को खत्म करना होता है, नीचे वाले b का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर 4 रुपया था, 7 रुपया बन गया, इसका मतलब 3 रुपया ब्याज जुड़ा, 3 ब्याज जुड़ा, तो ब्याज आ गया भाई 3 × 100 दर चाहिए, मूलधन था 4, ले लो, समय भी कितने साल है 4 साल, 25 × 100 कट गया, 25 का गुना 3 से करूँ 75, बटा में 4 चल ही रहा है मेरे पास, 75 का भाग 4 का भाग 75 में दे दीजिए भाई, ठीक है। 4 से काट दीजिए मेरे बच्चों, 4 एकम 4, 3 बच गया 35, ठीक है। 8 चौका 32, 18 से इधर 35 से 32 तक गया, यानी 3 बच गया बटा 4, 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4%। इस बात को समझे या नहीं समझे, ठीक है। ये तो फॉर्मूला आप कल से सीखते आ रहे हो, प्रीवियस लेक्चर में भी आपने सीखा है, ठीक है, कि दर निकालनी है तो दर नहीं भटकना मेरे भाई, ब्याज। और दर मैंने आपको विदाउट फॉर्मूला भी सिखाया है। जिस बच्चे को बिना फॉर्मूले से दर निकालनी सीखनी है, प्रीवियस पार्ट 1 जरूर देखना, साधारण ब्याज का, मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। ब्याज गुना 100 जो बच गया, 3 चीजें होती हैं, मूलधन, समय और दर। दर निकालनी है, बच गया मूलधन गुना समय, वो बटा में आ गया, ये लो, ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, ये मैंने आपको कल सिखाए हुए हैं अच्छे से। इस बात को समझे या नहीं समझे,
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली, यानी कि दोनों के लिए कुछ धनराशि उसने 9%। आपने ये तो पढ़ाई था रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम आपको ओवरऑल ब्याज देता है, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुल ब्याज की दर। ठीक है, 9% पहली राशि पर, कुछ धनराशि पर 9% की दर से 2 वर्ष के लिए, क्योंकि ये 2 साल दोनों के लिए, तो रेट इनटू टाइम 9 दूनी 18% ओवरऑल आ गया। दूसरी, उसी के बराबर की राशि 10%, ये लो जी 10% के लिए भी 2 साल लगे, तो 10 दूनी 20% ओवरऑल ब्याज आ गया। कुल ब्याज दे रखा है 760, कुल है, कुल का मतलब जोड़ होता है, जोड़ दो 8, 38% कुल आया यहाँ पे, 38% कुल ब्याज बना। और आप कह रहे हो कितना बना, 38% बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है कुल ब्याज बना जी 760, 38 बराबर 760, 1% का मान चाहिए यहाँ पे, 38 से काटेंगे 38 का डबल आ जाएगा 76, 1% 20 के बराबर है। पूछा क्या है, प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि, यानी कि वो उधार ली गई राशि बतानी है, वो मूलधन बताना आपको। तो 1% 20 के बराबर है मेरे भाइयों। एक बात बता दो, आप मूलधन 100 लेके चलते हो, तो 1 अगर 20 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 20 इंटू 100 कर देंगे भाई, 20 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। क्या यही पूछा था मूलधन। ठीक है, ये देखो ऑप्शन डी में दे रखा है 2000। यहां पे वही कंसेप्ट है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात समझाई थी, आपको रेट इनटू टाइम सीखना है। अगर आप रेट इनटू टाइम सीख गए, 70 से 75% इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट इसी चीज से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इसी से, रेट इनटू टाइम, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरऑल ब्याज आ जाएगा। तो रेट थी 9% 2 साल के लिए। अच्छा, ये 2 साल दोनों के लिए कहा ना, 2 वर्षों के लिए उधार देगी, तो ये दोनों राशि अलग अलग दर पर 2 साल के लिए उधार देगी। पर्सन की भाषा को जरूर पढ़ना अच्छे से। तो 9% 2 साल के लिए 18 और 10% भी 2 साल के लिए 20। कुल ब्याज, कुल का मतलब जोड़ दिया, 38% ब्याज बना। ठीक है, और ये कहता है जी कुल कितना 760, 1 बराबर 20, 100 का मान चाहिए था। बढ़े आगे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए वही क्वेश्चन है, मूलधन इसमें पूछा है। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि, मूल धनराशि का मतलब मूलधन। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% की दर से, अब इसमें दर एक ही दी है, तो रेट आपको दे रखी है मेरे बच्चों 12%, दर पर उधार ली 3 वर्ष के बाद। टाइम कितना मेरे भाई, 3 साल। 3 वर्ष के बाद उसने 5400 रुपए समय अवधि के आधार पर केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ब्याज के रूप में कितने लौटाए, पर्सन पढ़ा अच्छे से, 5400 रुपए उसने लिखा है ना। 3 वर्ष के पश्चात, समय 3 साल, 3 साल के बाद में उसने 5400 रुपए उस समय अवधि के लिए, किसके लिए, 3 साल के लिए, केवल ब्याज के रूप में लौटाई। यानी ब्याज कितना लौटा दिया, 5400 रुपए लौटा दिए, तो 5400 ब्याज आ गया। अब ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर, ठीक है, मूलधन बराबर भाई ऐसे नहीं करना, तो मूलधन मैंने आपको अच्छे से फॉर्मूले से नहीं करना, तो मैंने आपको ऐसे सिखाया था, रेट इनटू टाइम। वही कंसेप्ट है, रेट इनटू टाइम, बार बार सिखा रहा हूं। तो 12% 3 साल के लिए, तो ओवरऑल 12 इंटू 3, 12 तिया 36% ब्याज लगेगा। और आप कह रहे हो ब्याज लगा कितना, 5400, तो 36% बराबर 5400 भाई। 1% की वैल्यू चाहिए मेरे, भाग दे देंगे 36, 18 के पढ़े से 2 बार, 18 के पढ़े से 3 बार, 300 बटा 2, 300 का आधा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 5, 150 आ जाएगा। तो ठीक है, 1% 150 के बराबर आ गया। मूलधन 100% होता है, यानी 100 मान के चलते हैं, तो 100% कितना आ जाएगा, 150 इंटू 100 करेंगे भाई, 150 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 15। 150 इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई, 15।
वही कहानी है जो अभी पढ़ाया, रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम ओवरऑल आपको ब्याज बता देगा। तो रेट इनटू टाइम 12 इंटू 3 किया भाई मेरे, कितना आ गया 36%। 36% कितने के बराबर है? 54 के बराबर। यानी 36% ब्याज है वो 54 100 के बराबर। 1% की वैल्यू निकाली, मूलधन चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए, तो 15 यानी 150 इंटू 100 करेंगे 15,000 आपका राइट। वही कॉन्सेप्ट जो पिछले टॉपिक पिछले क्वेश्चन पे। बढ़े आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीजिए पहले, ठीक है। लास्ट का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। पहले ये इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं भाई। देखो यहाँ पे काफी प्यारा क्वेश्चन है। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का टाइम दे दिया, यही क्वेश्चन पढ़ाया था, 10 वर्षों का साधारण ब्याज। अब ये चीज दे देता है ना, जो ये जो लाइन दे रहा है भाई, इस लाइन से आपका आंसर निकलना है। इस लाइन को समझना, मैं इस लाइन को अपने हिसाब से लिखता हूं। साधारण ब्याज मिश्र धन का, कोमा लगा दूं, मिश्र धन का मतलब होता है गुना, 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा, लिख दिया। तो याद रख लेना एक छोटी सी बात, इस पूरी कंडीशन में जब भी ऐसे आ जाए कोमा, ये बराबर भी ले सकते हो आप, तो साधारण ब्याज ऊपर, यानी ये वाला जो पहला शब्द होगा वो ऊपर वाले मान को बताएगा, आखिरी शब्द आखिरी वाले मान को। ये तो एक ट्रिक बता दी मैंने कि यार पहला शब्द है वो ऊपर वाले को और आखिरी शब्द आखिरी वाले को। बट रियल कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये ब्याज आपके पास आई बराबर मिश्रधन इंटू 2/5। इस 5 को इधर भेजेंगे तो 5 इंटू आई आ जाएगा ब्याज, मिश्रधन इंटू 2। ये मैंने अभी पढ़ा दिया कि जब 2 गुना में हो वेरिएबल और एक वैल्यू न्यूमेरिकल और बराबर का साइन हो भाई, तो अनुपात पलट जाते हैं। तो ब्याज हो जाएगा 2, मिश्रधन हो जाएगा 5। तो ब्याज हो जाएगा भाई 2, मिश्रधन हो जाएगा 5। तो इन स्टेप को अगर नहीं करना चाहते, पेपर में इतना अपने नहीं आगे लेके चलना चीजों को, अपने तो समझनी थी, इसलिए मैंने ये स्टेप आपको 2 फालतू बताए। लेकिन यहाँ अपने को पेपर के आधार पर याद रखना कि पहला शब्द पहला मान, आखिरी शब्द आखिरी। तो ब्याज यहाँ से 2 आ गया, साधारण ब्याज 2 आ गया, और मिश्रधन कितना आ गया भाई 5। मुझे बताइए, मिश्रधन 5 आ गया, साधारण ब्याज 2 आ गया, तो मूलधन कितना रहा होगा? अरे 3 रहा होगा, दोनों का अंतर मूलधन आ जाएगा, क्योंकि 3 मूलधन रहा होगा, उसमें 2 ब्याज जुड़ा होगा, अरे तभी तो मिश्रधन 5 हुआ होगा। इस बात को समझे सभी, ठीक है। तो चलिए, मेन काम था मूलधन निकालना है। तो मूलधन आ गया भाई मेरे भाई 3। आपको चाहिए अब क्या? दर। तो दर का फॉर्मूला क्या था? रेट परसेंटेज इक्वल टू ब्याज इंटू 100। ब्याज कितना है? 2 अनुपात 2 इंटू 100। मूलधन कितना मेरे भाई? 3 अभी अभी आपने निकाला, और समय आपको क्वेश्चन में दे रखा 10 साल इंटू 10। सॉल्व कर लो इस डाटा को, 0 से 0 कट, ठीक है। ये कितना आ गया? 10 का डबल 20, 20/3। 3 का भाग 20 में देंगे, 6 18, 2 बच गए, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। ऑप्शन डी इज द राइट। 6 सही 2/3%, ठीक है। तो इस पूरे प्रश्न के अंदर यही वो लाइन थी जो आपको एग्जैक्टली समझनी थी, जिसका मतलब, ठीक है क्या? तो याद कर लेना इस लाइन को अच्छे से। पहला शब्द ऊपर वाले पहले मान को, अंतिम शब्द अंतिम मान। ब्याज आ गया, मिश्रधन तो मूलधन भाई 3 रहा होगा पक्का ही, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इस बात को समझे, कंप्लीट है यहां तक, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है जिसमें ट्रिक्स बता दी जाए, आपको कोई अच्छा कॉन्सेप्ट बता दिया जाए अपने आप ही, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, खुद से करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात इसने दी है, समय। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जब समय आपको 18 माह दे दिया जाए, अब 4000 तो मूलधन दे दिया, टाइम 18 माह, 18 माह है, मंथ है भाई, ईयर बना लेना, साल बना लेना, वर्ष बना लेना, बटा 12 करके, और रेट दे दी आपको 12%। ब्याज पूछा, साधारण ब्याज, बेहद आसान चीजें। जब तीनों चीजें आपको दे दी और साधारण ब्याज पूछा है, तो मेरे भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? बट इस समय को चेंज कर लेना साल में, बस इसका यही मतलब था, ठीक है। इसका जवाब मेरे को हर बच्चा कमेंट बॉक्स में देगा, और बड़ी ही
अच्छी बात लगती है आपका कमेंट बॉक्स में पर्सनली देखता हूँ। इसको ऑनलाइन बिल्कुल ही मत लेना भाई, ऑफलाइन की तरह पढ़ो इस क्लास को, मजा भी आएगा और लगेगा क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे। कमेंट बॉक्स के अंदर जो आप क्वेश्चन का जवाब देते हो ना, तो लगता है कि यार आप सीख पा रहे हो चीज़ों को, आप अच्छे से गणित को सीख पा रहे हो, ठीक है। और गणित आपके लिए हलवा लग रहा है पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ चाहिए आपसे कंप्लीट। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं पर्सनली चेक करता हूँ। चलिए जी मिलते हैं, ये था पार्ट 2। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मेरे भाइयों पार्ट 3। पार्ट 3 में इससे भी थोड़े अच्छे लेवल के टाइप वाइज क्वेश्चन जैसे अपने हर चैप्टर के पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट है। चलिए अब आपसे इजाजत चाहिए, अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।